नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में गुजरात की तर्ज पर जनवरी से साइकिलिन अदालतों का कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहा है। जयपुर और जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट तौर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर की एक अदालत शाम 5 बजे से 7:30 बजे सुनवाई करेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट में 2 शनिवार को सुनवाई भी प्रायोगिक तौर पर शुरू होगी। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पिछले दिनों जैसलमेर में इन दोनों विषयों पर निर्णय किया था। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने पूर्ण पीठ के निर्णयों की पालना के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने हाल ही एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने बताया कि सायंकालीन अदालतों का प्रयोग सफल होने पर इस कॉन्सेप्ट को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इन अदालतों में चेक बाउंस जैसे मामलों पर सुनवाई होगी। इन अदालतों के कार्य की 3 माह बाद समीक्षा की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर ने शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। खाटू श्याम जी मंदिर के पट आज सोमवार रात 9:30 बजे से कल 23 दिसंबर शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान खाटू श्याम बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक का आयोजन होगा, जिसके चलते श्री श्याम मंदिर कमेटी ने यह निर्णय लिया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विशेष अनुष्ठानों के साथ बाबा श्याम की सेवा पूजा और तिलक कार्यक्रम भव्य रूप से किया जाएगा। इस समय अवधि में भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन नहीं होंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में दर्शन करने नहीं आएं। यह कदम मंदिर की व्यवस्थित कार्य प्रणाली को बनाए रखने और भक्तों की सुविधा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। मानवेंद्र सिंह ने बताया कि बाबा श्याम के दर्शन कल शाम 5 बजे से बाद दोबारा शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अरावली पहले से ही संरक्षित है, जहां खनन हो ही नहीं सकता। इसके संबंध में जिस रिपोर्ट पर निर्णय हुआ वह तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के समय की दी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें कहा कि अब भी जो खनन हो रहा है उनका मैनेजमेंट प्लान बनना चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा कि आगे न्यायालय से जो भी कहा जाएगा वह स्वीकार करेंगे, पालना करेंगे। हम अरावली में किसी भी तरह की अवैध माइनिंग के खिलाफ हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्रीन क्रेडिट फंड की स्थापना की है। उजड़ चुके किसी भी जंगल को 40% हरा भरा करेंगे। इसकी शुरुआत गुरुग्राम में जो अरावली क्षेत्र है उसमें 700 एकड़ में की गई है। हम आगे भी अरावली के ग्रीन वॉल को मजबूत करने में सहायता करेंगे। करौली में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो ने 15 साल की किशोरी से रेप के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी नीरज को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गजेंद्र शर्मा ने बताया कि मामला भामचारी थाना क्षेत्र का है। फरवरी 2025 में जब पीड़िता के माता पिता पड़ोस में एक शादी समारोह में गए थे, तब आरोपी नीरज नाबालिग को फुसलाकर अपने घर के बाथरूम में ले गया। वहां आरोपी ने पीड़िता के हाथ बांध दिए और मुंह बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता काफी देर तक घर नहीं लौटी तो उसकी बड़ी बहन ने उसकी तलाश शुरू की। आरोपी के घर पहुंचने पर उसने बाथरूम का दरवाजा धक्का देकर खुलवाया, जहां आरोपी और पीड़िता आपत्तिजनक अवस्था में मिले थे। पीड़िता के पिता ने मई 2025 में भामचारी थाने में रिपोर्ट दी थी। अलवर में पत्नी से विवाद के कारण पिता ने 9 साल की बेटी की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 4th क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची का शव झाड़ियों में मिला था। जांच में खुलासा हुआ कि पत्नी को पीहर से वापस बुलाने की कोशिश में बेटी की हत्या की थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बच्ची जब बकरियां चराने के लिए घर से निकली थी, तभी आरोपी उसके पीछे गया और घर से करीब 400 मीटर दूर झाड़ियों में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी का पत्नी के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। करीब 7 दिन पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर पीहर चली गई थी। आरोपी को पत्नी के चरित्र पर शक था। इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बिना वांछित योग्यता सहायक विद्युत निरीक्षक व जूनियर केमिस्ट भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वालों को आवेदन फॉर्म विड्रॉ का मौका दिया गया है। कैंडिडेट्स आज से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए लास्ट डेट 22 दिसंबर है। आयोग ने आवेदन फॉर्म की जांच के बाद ऐसे कई कैंडिडेट्स को चिन्हित किया है और अगर आवेदन विड्रॉ नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, इन पदों की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं और उन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। उनको आगाह किया जाता है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र आवश्यक रूप से विड्रॉ कर लें। यदि ऐसे अभ्यर्थी खुद अपना आवेदन वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वही दिसंबर माह के अंत तक प्रस्तावित रोजगार मेले के आयोजन में प्रदेश के 18,000 बेरोजगारों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति से पहले बधाई पत्र मिलने वाले हैं। इसके लिए कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है और हालांकि अभी मेले की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसी माह रोजगार मेले के आयोजन की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। रोजगार मेले में सबसे ज्यादा चिकित्सा विभाग के रिक्त पदों पर चयनितों को बधाई पत्र दिए जाएंगे। अकेले चिकित्सा विभाग में ही करीब 8,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होने की संभावना है। पटवारी के 3200 पद, जेटीए व लेखा सहायक के 2,600 पद, लाइब्रेरियन के 600 पद, पशुधन निरीक्षक के 2,590 पदों पर चयनितों को बधाई पत्र जारी होंगे। राजस्थान एसओजी टीम ने टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जीएसटी विभाग ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 12 बड़े माइनिंग रॉयल्टी कनेक्शन ठेकेदारों के खिलाफ एक साथ सर्वे की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मुख्य आयुक्त कुमारपाल गौतम के निर्देशन में की गई, जिसमें माइनिंग विभाग और जीएसटी विभाग के डेटा का बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा अंतर विभागीय तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण में कई चुकाने वाले और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर प्रदेश स्तर पर 12 विशेष टीमों का गठन कर एक साथ सर्वे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान जीएसटी अधिकारियों ने संबंधित ठेकेदारों के व्यावसायिक परिसरों पर दस्तावेजों की गहन जांच की। जांच के दौरान महत्वपूर्ण व्यावसायिक रिकॉर्ड, लेन देन से जुड़े कागजात और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में लगभग 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी से जुड़े ठोस दस्तावेजी साक्ष्य मिलने की पुष्टि हुई है। जोधपुर जिले की चपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने फर्जी लोन कंपनी का कर्मचारी बनकर एक व्यक्ति को ब्लैकमेल कर 12.5 लाख रुपए तथा एक आईफोन मोबाइल फोन हड़पने के मामले में आरोपी 31 वर्षीय रौनक वीरवानी निवासी अरिहंत नगर को गिरफ्तार किया है। 9 दिसंबर 2025 को ललित पारवानी ने दी रिपोर्ट में बताया कि 2 सितंबर 2025 को नेम क्रेडिट नामक ऐप डाउनलोड हुई। ऐप के माध्यम से उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी फोटो एवं पारिवारिक सदस्यों के मोबाइल नंबर सहित अन्य निजी जानकारियां ली गई। इसके बाद आरोपी ने कम क्रेडिट स्कोर का हवाला देकर पहले छोटी राशि का ऋण दिलवाया, समय पर भुगतान करवाकर विश्वास जीता। 27 अक्टूबर से अभियुक्त व उसके सहयोगियों द्वारा अलग अलग व्हाट्सएप नंबरों से प्रार्थी को लगातार गाली गलौज, जान से मारने और उसकी पत्नी की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर 12,50,000 रुपये हड़प लिए। हरियाणा में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 17-18 जनवरी को हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTAT ली जा सकती है। वही पिछली परीक्षा से सबक लेते हुए खामियों को भी दूर किया जाएगा। इसके तहत HPSC व HHSC की तर्ज पर सरकारी एजेंसियों को परीक्षा के दौरान सुरक्षा संबंधित अन्य जिम्मेदारी दी जाएगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि न्यायालय के आदेश हैं कि शिक्षा बोर्ड व शिक्षा निदेशालय हर वर्ष HTAT की परीक्षा करवाएगा। यह योग्यता परीक्षा होती है। प्रयास है कि जनवरी में यह करवा ली जाए, क्योंकि इसके बाद 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं होंगी। इसके बाद तिथियां रिक्त मिलना मुश्किल है। दूसरी एजेंसी व कमीशन की परीक्षाएं चलती हैं। इसको लेकर शिक्षा बोर्ड द्वारा 17-18 जनवरी को प्रपोजल भेजा गया है। चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि बोर्ड इसके लिए तैयार है। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के ओबरी कस्बे में चोरों ने एक ही रात में किराना, मोटर और सोना चांदी की दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
चोरों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। हालांकि 2 चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं। कस्बे में ओबरी आंतरी मार्ग पर स्थित दुकानों में अज्ञात चोरों ने सुनियोजित तरीके से चोरी को अंजाम दिया। चोर पीछे की ओर से दुकानों में दाखिल हुए और वारदात से पहले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को डंडे की सहायता से तोड़ दिया और कुछ कैमरों का रुख मोड़ दिया। चोरों ने जैक की मदद से शटर को ऊपर उठाया और अंदर लगे सेंट्रल लॉक को तोड़कर दुकानों में प्रवेश किया। यश किराना संचालक राजेंद्र सिंह व लक्ष्मण सिंह पंवार की दुकान से किराना सामान चोरी किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश में जुटी है।